सर, इतना स्टेट में एसआईआर हो चुका, पर बंगाल में आके यहाँ पर एक नया सियासी हलरोज देखने को ममता बनर्जी एसआईआर का खिलाफ बहुत कुछ बयान दे रहे हैं और इसमें 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रहेगा। आज वो बयान दिया, ऐसा क्या कहना है? मुझे लगता है कि शायद आने वाले चुनावों में अपनी पराजय को अवश्यंभावी देखकर वो पूरी तरीके से बदहवास हो गई है और उनके मन की भावना क्या है कि वो काला कोट ओढ़कर 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाती हैं एसआईआर के लोगों को बचाने के लिए, मगर अपने रेजिडेंस से 7 किलोमीटर दूर जो लोग आग में जल गए थे उस आनंदपुर में जाने का उनको वक्त नहीं मिलता है। परंतु जहां तक एसआईआर की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि एक प्रक्रिया है जो नियमित समय पर होती रह रही है, पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो रही है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि शायद तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपनी हार को सामने देखकर कुंठाग्रस्त हो गई है, इसलिए हार को बचाने के लिए घुसपैठिया परस्त हो गई है। सर, क्योंकि आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के साथ बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो इस बार के बजट में, इस बार के इंटरिम बजट में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक 1500 रुपए का एक एंडोमेंट दे रही है। वो जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है और अगर वो क्लास 10 पास है तो उनको ये पैसा जो है वो दिया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? पश्चिम बंगाल के बजट में जो प्रावधान किया गया है बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से, वह राज्य जिसमें 48,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट जाता है लोन के ऊपर, उसमें 5,713 करोड़ रुपए मदरसों के लिए आवंटित किया गया है, इंडस्ट्री के लिए 1,400 करोड़ रुपए, आईटी के लिए 200 कुछ करोड़ रुपए, मगर मदरसों के लिए 5,713 करोड़ रुपए। यानी मैं एक शब्द में कहूं तो ममता जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दिखा दिया है कि उसका बजट मां माटी मानुस के लिए न होकर मौलवी मुअज्जिन और मदरसे के लिए। सुधांशु जी, ऐसा है कि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी हिंसा होता आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति? मुझे लगता है कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता इन सारी चीजों पर नजर रखे हुए है और चुनाव आयोग भी जब चुनाव होंगे तो इन सारी चीजों पर दृढ़ता से कार्रवाई करेगा और चुनावी हिंसा के द्वारा यदि सत्ता में या चुनाव में किसी को भयभीत करने का प्रयास किया जाता है तो मैं कह सकता हूं संविधान खतरे में इस कारण से है, किसी अन्य कारण से। ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑफिसर्स है डीएम के तौर पे या उसके ऊपर लेवल के जो आईएएस ऑफिसर है, उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार थ्रेटनिंग किया जा रहा है और हाल ही में देखा गया कि 7 ऑफिसरों को सस्पेंड भी किया गया है। मुझे लगता है कि अधिकारियों को लेकर ममता जी के मन में स्वयं अविश्वास उत्पन्न हो गया है, क्योंकि आईपैक की जो घटना हुई उसमें, अच्छा आप कल्पना करिए, अगर उन्हें ऐसा लगता था तो उन्होंने अपने अधिकारी नहीं भेजे। ठीक, इसका मतलब आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं था। ममता जी वहां खुद चली गई। ठीक, उसके बाद अगर वो खुद चली गई तो भी उन्होंने, नॉर्मली मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति फाइल स्वयं नहीं उठाता है, उसके साथ सहयोगी होता है, उसको कहता है कि भाई ये फाइल ले लीजिए। फाइल भी उन्होंने अपने हाथ में ली, यानी अपने पर्सनल स्टाफ पर ही भरोसा नहीं। तो जिसे अपनी पुलिस, अपने प्रशासन और अपने निजी स्टाफ पर ही भरोसा नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा भी उन पर नहीं रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने जमात इस्लामी का जो आपने कहा स्टेज पर, अगर इस बार के चुनाव के रिजल्ट देखा जाए बांग्लादेश में, जमात का स्ट्रांग बेल्ट जो देखा जाता है वो वेस्ट बंगाल से बॉर्डरिंग इलाका, बॉर्डरिंग मालदा से नीचे सुंदरबन तक, उन्हीं जगहों पे जमात ने सबसे ज्यादा सीट जीती है। इसका क्या असर पड़ सकता है वेस्ट बंगाल? देखिए, ये सिर्फ चुनाव से रिलेटेड मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसके बारे में मैं कोट करना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने जब अमेरिकन सेंटर पे कोलकाता में अटैक हुआ था तो साफ साफ कहा था कि बॉर्डर में जो मदरसे हैं उनमें बहुत से आईएसआई लिंक्स वाले हैं और वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। फिर 2009 में नेशनल जो सिक्योरिटी को लेकर बैठक हुई मुख्यमंत्री की, तो भी बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने यही बोला था। प्रणब मुखर्जी जी ने भी 2004 और 2011 में सीधे सीधे कहा था कि जो फॉरेन फोर्सेज हैं और उनके द्वारा बंगाल के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत संवेदनशील विषय है
परंतु यह बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कही कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही वह राज्य है जहां पर कि अभी तक सीमा पर फेंसिंग करने के लिए भूमि आवंटित नहीं की गई पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, और हाई कोर्ट को आखिर में दखल देना पड़ा है। यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर राजनीति की जा रही है और पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता इन सारी चीजों को देख रही है और इसका माकूल जवाब देगी। और फिर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जो जमात की बात है तो उसमें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं है। केरल में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने ओपनली कहा है कि हम जमाते इस्लामी का सपोर्ट चुनावों में लेने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं कह सकता हूं कि इंडी गठबंधन का हाथ जमात के साथ। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।